नमस्कार, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है और आपके साथ बात करेंगे आज आपके मासिक राशिफल के विषय में, जो कि जून 2021 का है। तो आइए इस समय चर्चा आरंभ करते हैं और सर्वप्रथम आरंभ करेंगे आप वृषभ राशि के जो जातक हैं, यानी कि टॉरस साइन के जो जातक हैं, उनके मासिक राशिफल के विषय में। तो आइए जानते हैं। देखिए, गुरु आपके, अभी मैं व्यवसाय की आपसे बात कर रहा हूं सर्वप्रथम। तो देखिए, गुरु जो हैं वो आपके इनकम के घर के स्वामी हैं, अष्टमेश होकर के दशम भाव में बैठे हैं आपके करियर हाउस में। लेकिन 20 जून को ये वक्री हो रहे हैं अपनी इस कुंभ राशि, मतलब जो इनकी सम राशि है कुंभ राशि, इसमें वक्री हो जाएंगे। तो यहां पर क्या करेंगे कि आपके जब गुरु यहां पर बैठे हुए हैं तो ये आपके व्यवसाय यानी रोजगार, व्यापार से संबंधित कार्यों में कमी लाएंगे। यहां पर कमी आएगी, आपको थोड़े एफर्ट अधिक डालने पड़ेंगे छोटे से छोटे काम को भी पूरा सफलतापूर्वक करने के लिए। उसको पूरा करने में भी आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट डलवाएंगे गुरु आपसे, तब आपको कहीं वो काम आपके पूरे हो पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि शनि, जो कि आपके भाग्य के स्वामी हैं, वो पहले से ही वक्री हालत में है, अपनी ही राशि में है। तो यहां पर भाग्य में भी कुछ कमी आपके वो जरूर होगी। और मंगल क्योंकि नीच राशि में बैठे हुए हैं आपके तृतीय भाव में, कर्क राशि में, और मंगल क्योंकि द्वादशेष हैं, 12वें घर के स्वामी हैं और सप्तमेश हैं, तो नीच के होकर के बैठे हैं और तृतीय भाव में बैठे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पराक्रम आपका पूर्ण रूप से प्रभावित रहेगा, आपका आलसी स्वभाव बनेगा। और जो लोग ऐसे रोजगार से जुड़े हुए हैं जैसे कि जो कि सेना है, पुलिस है, तो उसमें भी उनको अपने कार्यों में कुछ अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ज़्यादा समस्याएं उनके सामने आएंगी, कुछ चैलेंजिंग जॉब रहेगा उनके लिए। तो इस प्रकार की कुछ समस्याओं का सामना उनको करना पड़ेगा अपने डे टू डे की लाइफ में, अपने कार्य क्षेत्र में। और धन की स्थिति कैसी रहने वाली है? धन की स्थिति में भी, धन की यानी कि आय में भी आपके कमी या आय आपकी प्रभावित रहेगी, ये भी हम आपको बता दें। और क्योंकि 15 जून को सूर्य अपनी राशि परिवर्तन करके द्वितीय भाव में जाएंगे, लगन भाव से निकल करके, तो जब वो वहां पर पहुंचेंगे तो वहां शुक्र के साथ 22 तारीख तक रहेंगे, वो 22 जून तक। तो यहां पर जो इनकी ये युति होगी अच्छी होगी, आपका व्यवहार अच्छा रहेगा। लेकिन आपको हम बताना चाहेंगे कि 15 तारीख तक तो आप बहुत, स्वभाव जो है आपका काफ़ी ठीक रहेगा। हालांकि आपका जो व्यक्तित्व है उसमें तो काफ़ी तेज रहेगा, लेकिन क्योंकि पितृदोष का भी निर्माण हो रहा है लगन भाव में 15 जून तक, तो पितृदोष होने के कारण आपके कार्यों में रुकावटें, उनका भी सामना करेंगे आप। और जब वो 15 जून से इस राशि से निकलेंगे अपनी शत्रु राशि वृषभ से, तो कुछ कार्य जो हैं आपके, जो रुक रहे थे, परेशान हो रहे थे आप कार्यों को पूरा करने के लिए, वो कुछ थोड़ा सा गति पकड़ेंगे, उनमें थोड़ा सा सुधार आपको दिखाई देगा, यानी कि वो टाइम से पूरे होंगे। और प्रेम संबंध, देखिए प्रेम संबंधों की लेकर के मैं आपको कहना चाहूँगा कि प्रेम संबंधों को लेकर के इस जून के महीने में ग्रहों का कोई भी किसी प्रकार का सहयोग आपके लिए नहीं है। तो आप अपने प्रयास अगर कर रहे हैं तो वो विफल होंगे, उनमें आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। विवाहित जो व्यक्ति हैं, चाहे पुरुष हैं चाहे महिलाएं हैं, उनका वैवाहिक जीवन निश्चित रूप से प्रभावित रहेगा, तनावपूर्ण रहेगा, क्योंकि आपके विवाह के घर के स्वामी मंगल खुद नीच अवस्था में बैठे हुए हैं और राहु की भी कुदृष्टि है और सूर्य की भी रहेगी 15 जून तक। तो आप जो विवाहित व्यक्ति हैं वो सचेत रहें, सतर्क रहें, ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है। और अब पारिवारिक संबंधों की बात कर लें। पारिवारिक संबंधों में जहां तक इस बात का प्रश्न है, देखिए पारिवारिक संबंध जो है वो आपके सामान्य रहेंगे। पारिवारिक संबंधों में किसी प्रकार का कोई समस्या हमें आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। थोड़ी बहुत चलती रहेंगी 19-20 जो है, लेकिन वो टाइम पे कभी 19, कभी 21, कभी 19, ये चलता रहेगा सिलसिला। लेकिन कुछ ज़्यादा गड़बड़ होने की संभावना परिवार के सदस्यों के बीच नहीं दिखाई दे रही है ग्रहों के आधार पर। और शिक्षा की बात कर लेते हैं अब। देखिए जी, शिक्षा का जहाँ तक प्रश्न है, शिक्षा को लेकर के भी मैं आपको सचेत करना चाहूँगा छात्रों को
कि क्योंकि बुध जो हैं वो मार्ग अस्त अवस्था में भी हैं और वक्री अवस्था में भी हैं, और ये 20 जून को जाकर के मतलब उदय होंगे और 23 जून को जाकर के ये अपना क्या बोलते हैं मार्गी होंगे। तब जाकर के कुछ थोड़ा सा सुधार आपको दिखाई देगा छात्रों को, लेकिन उससे पहले तक 20 तारीख तक ये मान के चलिए कि आपको संघर्ष अधिक करना पड़ेगा अपने अनुकूल, अगर आप परिणाम पाना चाहते हैं अपनी शिक्षा से संबंधित। बहुत स्पष्ट रूप से हम कह रहे हैं ग्रहों की स्थिति के आधार पर। 20 तारीख के बाद 20 जून और उसके बाद कुछ सुधार होगा। अब हम बात करेंगे संतान को लेकर के भी अगर हम बात करें तो संतान को लेकर के भी माता पिता की चिंता बरकरार रहेगी 20 जून तक, और संतान की ओर से भी उनको कुछ विशेष प्रकार के परिणामों की प्राप्ति नहीं उनको देखने को मिलेगी। 20 के बाद थोड़ा लिटिल बिट इंप्रूवमेंट, धीरे धीरे कुछ सुधार दिखाई देगा। अब स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। देखिए, स्वास्थ्य का जहां तक प्रश्न है तो स्वास्थ्य का मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, बीच बीच में बिगड़ेगा, तबीयत बिगड़ेगी भी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, बिगड़ेगी, लेकिन आपको थोड़ा सचेत रहना है। और इसी के साथ साथ अपना खाने पीने पर भी विशेष ध्यान रखना है और दिनचर्या पर। हाँ, आप उपाय क्या करें? उपाय करें, एक तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा आराधना करना बिल्कुल ना भूलें। वहां पर जाएं और जाकर के हनुमान जी के श्री चरणों में प्रसाद चढ़ाएं, बूंदी या बेसन के लड्डू का, और वहीं बैठ करके हनुमान स्तोत्र, हनुमान चालीसा ये आप करें, और सिंदूर का चोला भी आप उनके ऊपर चढ़ा सकते हैं संध्या के समय। इसी प्रकार आप शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक आप जलाएं, और प्रतिदिन स्नान के पश्चात सूर्यदेव को जल अर्पित करना ना भूलें, क्योंकि आपको 15 जून के बाद आपकी आंखों से या दांतों से संबंधित भी समस्या बन सकती है। तो ये था आप वृषभ राशि के जो जातक हैं उनका राशिफल। आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियो के कार्यक्रम हैं, नए वीडियो बनने वाले हैं, वही भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उन सभी का लाभ समय अनुसार प्राप्त कर सकें। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।